हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ बाबू नहा करके आया हुआ था। पहले मैं नहा लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बाबू को नहलाती हूँ, क्योंकि इसके नहाने के बाद जस्ट फीड कराना होता है। उसके बाद ये सोता भी है और कभी कभी अगर फीड ना कराए तो भी ये सो जाता है। तो इसलिए मैं रेडी रहती हूँ सब कुछ करके, ताकि इसको मतलब इसके साथ रह सकूँ। और बच्चे का है ना कि अगर आप उसके साथ सो तो वो लंबा सोता है, थोड़ा ज़्यादा देर तक सोता है। तो मेरा खाना पीना हो जाता है तो उसके बाद मैं भी आराम कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं अपना निपट लेती हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहता है। वैसे कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। और यहाँ पे सोना व्लॉगिंग कर रही थी, वो ऐसे ही इधर-उधर कुछ भी दिखा रही है। सो बॉटल ना मतलब मैं फ्रिज का पानी जब पीती हूँ तो कभी-कभी ऐसा होता है कि खाने से 15 मिनट पहले फ्रीज़र में डाल देती हूँ, तो एकदम हल्का ठंडा हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो वो ना मैं भूल गई थी, तो एकदम से जम गया हुआ है और वो निकल भी नहीं रहा है। वही सोना दिखा रही थी कि ये देखिए कैसे फ्रीज़र में पानी जमा दिए। और दीदी यहाँ पे बाबू का तेल मालिश करने वाली है अभी, तो वही तेल मालिश करने से पहले थोड़ा देर खिलाती है और तेल मालिश करने के थोड़ा देर बाद फिर खिलाती है। तो जब भी दीदी रहती है तो दीदी का ये सब काम रहता है, तेल मालिश वगैरह जो भी है काम। और किचन में भी ज़्यादातर काम वही करती है। अभी मैं यहाँ पे कुछ करने आई हूँ, मतलब चाय बना लेती हूँ और बाबू बाबू का जो बॉटल है स्टरलाइज़ करना हुआ, जैसे बॉयल करती हूँ मैं धो करके, तो वो की, या फिर पानी गर्म करना हुआ तो वो की, मतलब कुछ-कुछ काम मैं भी करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर काम जो भी होता है खाना वगैरह, वो दीदी आई है तब से दीदी ही बना रही है, तो इसीलिए मैं दिखा भी नहीं पाती हूँ। क्योंकि जब तक वो किचन में खाना बनाती रहती है, मैं चली जाती हूँ नहाने, तो फिर मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से आजकल मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ और वीडियो भी अच्छे से मैं नहीं डाल पा रही हूँ। आज बस ऐसे ही इधर-उधर का। और ये देखिए नौटंकी कर रही है सोना यहाँ पे आकर, और मुझे कुछ पता नहीं है, मैं उधर देख रही हूँ। मैं शायद चाय बना रही थी और ये आई थी किसी काम के लिए, तो बाबू को ले कर के आई थी, तो ये इस तरह से कर रही है और मुझे पता भी नहीं चला है। फिर मैं बोली कि मैं रहने दूँगी, इसको हटाऊँगी नहीं, देख तुम। फिर वही, और यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, शायद चाय बना रही हूँ, मतलब यही कुछ काम रहता है सुबह और शाम। जैसे कि अगर बाबू कभी-कभी है ना कि दूध नहीं भी पीता है, तो उसमें बॉटल में अगर दूध ले जाती हूँ और वो नहीं पिया, तो भी तो वो बॉटल यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा सुबह-शाम 2 टाइम मैं स्टरलाइज़ करती हूँ, 2 ही बॉटल मैं रखी हूँ। 2 बॉटल तो मैं जला दी थी बॉयल करने में, आप लोगों को मैं दिखाई ही थी। तो फिर से 2 आया है, एक मिमी का है और एक फ़िलिप्स इवेंट का है। तो मुझे लगता है फ़िलिप्स इवेंट का बॉटल ज़्यादा अच्छा होता है और महँगा भी होता है। मिमी का कहाँ मतलब कि 200 तक में मिल जाता है, तो फ़िलिप्स का 600 तक में मिलता है ऐसा। तो थोड़ा महँगा होता है, पर उसका जो क्वालिटी है, उसका जो डिज़ाइन है, ये सब अच्छा है। मतलब कि बच्चे के लिए मुझे लगता है कि मतलब इस चीज़ से मैं बोल रही हूँ कि जब 2 दिन 3 दिन बॉटल से दूध नहीं पिया था, उसके बाद बॉटल लगाई तो वो फिर नहीं ले रहा था। तो फ़िलिप्स वाला ले भी रहा था और मिमी वाला नहीं ले रहा था। तो कुछ होता होगा उसका निपल में बनावट, जिसकी वज़ह से उसको नेचुरल लगे, या फिर मम्मा का जो निपल्स होता है उस तरह से उसको लगे, कुछ ऐसा लगता होगा जिससे ये वाला बॉटल जल्दी पकड़ लेता है। और मतलब कि जब से बाबू का फर्स्ट मंथ वाला इंजेक्शन लगा है ना, तब से वो बाहर वाला दूध पी ही नहीं रहा है ठीक से। उससे पहले फर्स्ट मंथ में ना कुछ वो पिया था, ऐसे होता था कि किसी दिन नहीं पिया, किसी दिन पी भी लिया। लेकिन उसके बाद से मैं दे तो रही हूँ डेली, बट वो नहीं पी रहा है अच्छे से। कभी ऐसा होता है कि थोड़ा पी लिया, आधा गिराने-विराने के बाद थोड़ा-सा बचा तो वो पी लिया। ऐसा बहुत कम हो रहा है और पता नहीं क्या हुआ इंजेक्शन की वज़ह से। अभी सेकंड इंजेक्शन जो लगने वाला है, 2.5 महीने वाला, वो अभी तक नहीं लगा है इसका, तो अब लगेगा। अभी मतलब कि 19 तारीख को ही पिछले मंथ में दिलाया है, तो 19 तारीख से पता नहीं कितना तारीख को जाएँगे। मेरे हस्बैंड छुट्टी लेंगे, अभी उनको थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो बस अभी दिलवाने वाली हूँ और मैं सोच रही हूँ पेनलेस दिलवाऊँ, क्योंकि फर्स्ट मंथ में जो मैंने दिलवाया है वो जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा कर के जो पेनफुल वाला इंजेक्शन था, तो अब मैं सोच रही हूँ वो पेनफुल वाला ना दिलवाऊँ, क्योंकि बच्चे को पेन हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ऊपर से पेन होता है, फ़ीवर हो जाता है, ऊपर से एक्स्ट्रा उसका ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर से ये दूध वगैरह छोड़ने वाला जो ये हो गया, मामला हो गया, इससे मुझे लगता है कि अब मैं ये नहीं दिलवाऊँगी, क्योंकि हो सकता है ये पेनलेस वाला दिलाएगा, उसमें दूध नहीं छोड़ेगा और इतना कुछ झंझट नहीं होगा। क्योंकि मैं मिठी को दिलवाई थी तो इतना कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा।
तो यहाँ पे दीदी आ गई है। मतलब वो सुबह का था और ये फिर शाम का है। मतलब सुबह शाम 2 टाइम अभी दीदी लगा रही है तेल। और फिर रात में कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर रो रहा है या फिर सुलाना है तो उसको थोड़ा-सा रात में भी मालिश करती है। दीदी को तेल मालिश करने में बहुत मज़ा आता है। तो वो जब बोलेगी लाओ ना थोड़ा मालिश कर देते हैं इसको अच्छा लगेगा। तो बस इसी का काम हो गया है। ये अपने हिसाब से टाइम दे के अपना लगा देती है सब कुछ। और बाबू बहुत रोता है क्योंकि अभी ना 2-2 दिन पे 3-3 दिन पे पॉटी कर रहा है। तो बच्चे को जो पॉटी अगर नहीं होता है ना तो वो दूध भी अच्छे से नहीं पीता है क्योंकि उसका पेट क्लियर नहीं होता है। तो वो अच्छे से दूध भी नहीं पीता है और चिड़चिड़ा सा रहता है। और पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। जब मैं इंजेक्शन दिलवाने जाऊँगी तभी मैं डॉक्टर को ये बात भी बताऊँगी। वैसे बच्चों का ये सब होता ही है, 2 दिन पे पॉटी करना या 1 दिन में 4 बार पॉटी करना। डॉक्टर सीधा बोलते हैं कि 1 दिन में 5 बार करें या 5 दिन में 1 बार करें, नॉर्मल है। वो तो शायद 10 दिन बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल है। सो 2 दिन पे 3 दिन पे करता है, तो जिस दिन करता है वो उस दिन 2 या 3 बार करता है और ऐसा लगता है जैसे इसका पेट बहुत दर्द हो रहा है। आज भी ऐसा कर रहा था सुबह में। मतलब सुबह में बिल्कुल रह ही नहीं रहा था, सो भी नहीं रहा था। दीदी बोल रही थी इसका पेट दर्द हो रहा है पक्का, क्योंकि मतलब कि पॉटी भी नहीं किया ना, तो पेट दर्द हो रहा होगा। और यहाँ पे मैं दूर से ले रही हूँ क्योंकि बाबू डायपर नहीं पहना हुआ था, तो थोड़ा-सा दूर से ले रही थी। और ये बाबू के लिए मग और बाल्टी आया है क्योंकि इन छोटे बर्तन में रख के, जैसे टोपिया वगैरह होता है तो 2 टोपिया में पानी रख के नहाती थी, तो पानी कम जा रहा था, मतलब कम पड़ जा रहा था उसके लिए, तो इसलिए बाल्टी और मग अब ले ली हूँ। तो उससे मैं नहलाऊँगी। नहलाने में बहुत मज़ा आता है, उसको नहाने में भी बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे थोड़ा-सा ब्लर कर दी, पता नहीं इस वीडियो में प्रॉब्लम होगा या नहीं, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं डालती हूँ मालिश करने वाला, तो प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा-सा। और मतलब सब कोई रहते हैं ना, तो मुझे ब्लॉगिंग करने में ज़्यादा मतलब याद ही नहीं रहता है, मैं ऐसे ही इधर-उधर में रह जाती हूँ। और फिर कभी याद आता है तो मैं सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ। जैसे ब्लॉगिंग करते हैं तो एक होता है ना कि स्टार्ट किया कभी से और एंड कब होना है वो भी पता रहता है, लेकिन अभी मुझे खुद पता नहीं रहता है कि कब मैं स्टार्ट करूँ और कब एंड करूँ, इसलिए। और ये देखिए ब्लॉगिंग करते-करते टाइम में ही ये मीठी के पापा भी आ गए हैं। मतलब इस टाइम मैं ब्लॉगिंग ही कर रही थी, तो बस वो भी आ गए, तो उनका भी ले ली। अभी जस्ट ऑफिस से आए हैं और ये है शाम का टाइम। अभी शाम में आते हैं एकदम 6-7 बजे के करीब में। तो 6-7 बजे के करीब का ये क्लिप है। मतलब 6 बजे के क्लिप होगा क्योंकि 6 बजे बाबू को तेल लगता है। ये खुद मतलब रोने लगता है, अपना अलार्म बजा लेता है। 5 से 6 के बीच में अपना अलार्म बजाने लगेगा। मतलब याद दिला देता है कि मुझे अब तेल मालिश करो। दिन भर में बच्चे का जो होता है, सोए-सोए भी पीठ दर्द होता है और वैसे भी पीठ पैर ये सब दर्द होता ही होता है। तो बस ये है। और पता है एक्सपीरियंस लोगों का बात ही अलग होता है। जैसे कि कोई बच्चा है उसमें और जो कोई औरत है उसमें, जो बच्चे का खिलाने का होता है, जो खिलाता है, उसका अंतर होता है। वो चुप करा सकता है अच्छे से, तो दीदी आराम से संभाल लेती है बाबू को। मतलब हर चीज़ करने का एक्सपीरियंस होता है। जिसको जो बच्चा पाला हुआ है उसका बात ही अलग रहता है। और ये देखिए नौटंकीबाज जो है, एक्टिंग क्वीन जहाँ देखो वो कुछ ना कुछ करती ही रहेगी। जब भी उसका क्लिप लो तो अपना कुछ ना कुछ दिखाएगी। तो बस आज का बहुत छोटू सा ब्लॉग है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ अभी। सब लोग हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉगिंग क्या करूँ, सब लोग चले जाएंगे तो ये तो काम करेंगे ही। फिर सोचती हूँ नहीं करना भी चाहिए क्योंकि सब लोग हैं तो सब लोगों का आएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।